राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जीवन में सफलता पाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बेहद इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंच चुके हर व्यक्ति में आपको ये क्वालिटी दिख जाएगी। फिर चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, कोई क्रिकेटर हो, आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति हो, या आपको पढ़ाने वाला जो शिक्षक है वो हो। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो हर किसी में होता है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। पर ज़रूरत इस बात की है कि अपने प्रेजेंट लेवल आप कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर एक नए और बेहतर लेवल तक ले जाया जाए। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही बातें शेयर करूंगा जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मददगार हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट है ड्रेसिंग सेंस। आपको अपने ड्रेसिंग सेंस को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। आप किस तरह से ड्रेसअप होते हैं, इसका असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। ये आपको बता दूं कि मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद की बात करें तो ये खास व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। और महात्मा गांधी की बात करें तो ये भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हो जाएंगे, खास व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में तो आते नहीं हैं, यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपका भी कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हाई होगा। अदरवाइज मैंने खुद इस बात को फील किया है कि जब मैं अपनी बेस्ट अटायर में होता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसीलिए जब कभी कोई प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू होता है तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होता हूं। दरअसल अच्छा दिखना आपको लोगों के फेस को लोगों को फेस करना या लोगों के फेस को रीड करना, ठीक है। रीडिंग तो अलग चीज आएगी, लेकिन लोगों को फेस करना, लोगों का सामना करना जो है ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। और इसके उलट पुअरली ड्रेसअप होने पे आप बहुत कॉन्शियस फील करते हैं, बहुत ही अजीब फील होते हैं। दूसरा पॉइंट है वही करिए जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, सोचते हैं कि नहीं, जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं मैं वो नहीं करूंगा, मैं उससे डिफरेंट करूंगा। एक्चुअली बात यह है कि आपके आसपास ऐसे लोग जरूर दिखेंगे जिन्हें देखकर आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा इसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। जैसे फुटबॉलर की बात कर लेते हैं, रोनाल्डो की बात कर लेते हैं, तो रोनाल्डो देखिए कितना आत्मविश्वास में भरा रहता है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, देखिए इन लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। इनको पता है कि मैं किस गेंद पे कैसे छक्का मार सकता हूं, ठीक है। रोनाल्डो को पता है मैं कैसे मारूंगा तो गोल मिल जाएगा, मुझे पॉइंट्स मुझे मिल जाएंगे। तो आप ऐसे लोगों को ध्यान से देखिए और उनसे कुछ एक्टिविटीज अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए, ठीक है। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो क्लास में फ्रंट सीट पर बैठिए, क्लास में, सेमिनार में, ठीक है, या किसी ऐसे मौके पर बैठे हुए हैं, कुछ अच्छे, जैसे किसी सेमिनार में जा रहे हैं तो वहां अपने आप को प्रिपेयर करिए, वहां अच्छे क्वेश्चंस पूछिए, अच्छे तरीके से आंसर देना सीखिए, अच्छे तरीके से आंसर दीजिए। अपने चलने बैठने के ढंग पर ध्यान दीजिए, दबी हुई आवाज में मत बोलिए, आई कांटेक्ट कीजिए, नजरें मत चुराइए, ठीक है। आई कांटेक्ट ऐसा नहीं कि घूरना है, बी कॉन्फिडेंट। एक कॉन्फिडेंट वाली जो आई कांटेक्ट होती है वो आपको लाना है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। जैसे किसी चीज में अधिकतर लोगों से बेहतर बनने की कोशिश करिए। जैसे हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता है, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कम एक दो ऐसा एरिया तो चुन ही सकता है जिसमें वो औरों से बेहतर बन सकता है। जब मैं स्कूल में था तो बहुत से स्टूडेंट मुझसे पढ़ाई और अन्य चीजों में अच्छे थे, पर जैसे ही मैं ज्योमेट्री की क्लास में पहुंचता था वहां सबसे मैं अच्छा था, और इसी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता था। हिस्ट्री की क्लास में पहुंचता था वहां मुझे बड़ा अच्छा फील होता था, इंग्लिश की क्लास में पहुंचता था वहां मुझे बड़ा अच्छा फील होता था, बट जैसे ही मैथ में पहुंचता था मेरा हालत खराब हो जाता था, क्योंकि उसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, ठीक है। तो जैसे कहीं ना कहीं आप के अंदर ये क्वालिटी होती है, कुछ जगह आप बहुत ज्यादा फिट होते हैं, फाइन होते हैं, तो आप अपने अंदर जो है एक कॉन्फिडेंट लाइए। कॉन्फिडेंट रहेगा तभी काम चलेगा, ठीक है। अगर आप किसी चीज में महारत हासिल कर लेंगे तो वो आपको एकदम मतलब इन जनरल कॉन्फिडेंट बना देगा। बस आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई चीज चुननी होगी, कोई फील्ड चुनना होगा और उसे अपने सर्कल में बेस्ट बनना होगा, बनना होगा।
आपका सर्कल आप पे डिपेंड करता है, वह आपका स्कूल, कॉलेज या कॉलोनी, आपका शहर, कोई भी हो सकता है। अपने हिसाब से आप फील्ड चुन करके उसमें बेहतर वर्क आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। जैसे हमेशा अपने अचीवमेंट को याद रखना चाहिए। हमारी जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको याद रखनी चाहिए, कभी भी अपने अचीवमेंट्स को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। आपकी पास्ट अचीवमेंट्स आपको कॉन्फिडेंट फील करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, ये छोटी बड़ी कोई भी अचीवमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी क्लास में फर्स्ट आए हो, किसी सब्जेक्ट में स्कूल टॉप किया हो, सिंगिंग कंपटीशन रहा हो, स्पोर्ट रहा हो, कोई बड़ा टारगेट अचीव किया हो, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रहे हो, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर रहे हो, स्टूडेंट ऑफ द इवेंट रहे हो, या मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको अच्छा फील कराए, ऐसे अपने अचीवमेंट्स को याद रखना चाहिए। उससे अपनी डायरी वगैरह में लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी आप नर्वस फील करें तो आप उन चीजों को देख सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं और उनसे जो है आप अपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं उन्हें। इससे आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अपने माइंड को सेटअप करके रखना है कि बस मेरा कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ा के रखना है, और अपनी पास्ट की चीजों को, अपनी अचीवमेंट्स की चीजों को जो है हमेशा आपको रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। अगर कहीं राइट है, जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो आप उसको कहीं ना कहीं देख लीजिए। अच्छा, हमेशा विजुअलाइज करिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का रास्ता खोज लेती है, इसलिए आप हर रोज खुद को कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में सोचिए। आप कोई भी कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी स्टेज पर खड़े होकर हजारों लोगों के सामने कोई भाषण दे रहे हैं, ठीक है, या किसी सेमिनार हॉल में कोई शानदार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सभी लोग आपसे काफी प्रभावित हैं। आपकी हर तरफ तारीफ हो रही है, लोग तालियां बजाकर आपका अभिवादन कर रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इमेजिनेशन को नॉलेज से अधिक पावरफुल बताया है, और आप इस पावर का यूज करके बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो जब भी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, लो हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रांग करिए और वहां से जो है आप अपने आप को इंस्पायर करिए। फिर देखिए आप कैसे वर्क कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। जैसे गलतियां करने से मत डरिए। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं डरते हैं कि मेरे से गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। ऐसा कुछ नहीं भाई। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसने कभी गलती ना की हो? नहीं जानते होंगे, क्योंकि गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है। और मैं तो ये कहूंगा कि गलतियां करना जन्म सिद्ध अधिकार भी है। आप अपने इस अधिकार का प्रयोग करिए। गलती करना गलत नहीं है। गलती करके एक बार गलती की और फिर उस गलती को जो दोहराता है वो गलत है। एक बार गलती कर दी, हो गया, लेकिन उससे सीख लीजिए कि अब वो गलती दोबारा नहीं करनी है। तो आप अगर उस गलती को दोहराते हैं तो भाई तब गलत है। जब तक आप एक ही गलती बार बार नहीं दोहराते हैं तब तक दरअसल आप गलती करते ही नहीं, आप तो एक प्रयास करते हैं और इससे होने वाले एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे अंदर वो सब कुछ होता है जो हमें किसी काम को करने के लिए होना चाहिए, पर फिर भी फेलियर के डर से हम कॉन्फिडेंटली जो है उसको कर नहीं पाते। आप गलतियों से डरिए मत, ठीक है, या गलतियों के डर से मत डरिए। हाँ, डरना तो उन्हें चाहिए जिनमें इस भय के कारण प्रयास करने की भी हिम्मत ना हो। आप जितने भी सफल लोगों का इतिहास उठाकर देख लीजिए या देखेंगे, उनकी सफलता की चकाचौंध में बहुत सारी असफलताएं छिपी हुई हैं। चाहे कितना हो बड़ा आदमी हो, कितना हो बड़ा स्पीकर हो, मोटिवेटर हो, पॉलिटिशियन हो, क्रिकेटर हो, कोई भी हो, हर एक के पीछे जो है आपको कहीं ना कहीं वो गलतियां जो है छुपी हुई मिल जाएंगी। गलती बहुत किए हैं लोग, ठीक है। माइकल जॉर्डन का एक स्टेटस है, जो अब तक के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल प्लेयर माने जाते हैं। उनका भी कहना है कि मैं अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हूं और इसलिए मैं सफल होता हूं। तो आप कुछ भी करने से हिचकिचाइए मत, चाहे खड़े होकर कोई सवाल करना हो या फिर कई लोगों के सामने अपनी बात रखनी हो। आप जरा सी हिम्मत करके अपने आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सचमुच जो एड आता है, डर के आगे जीत है, कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी कोटेशन है कि जैसे ही आप डर को पीछे छोड़ते हो, जीत आपके कदम चूम लेती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। लो कॉन्फिडेंस के लिए अंग्रेजी ना जानना
एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज बन जाता है कि यार मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, मेरा इसीलिए कॉन्फिडेंस लूज है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में अंग्रेजी का वर्चस्व है। मैं भी अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानता हूँ, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके ज्ञान से आप कई अच्छी पुस्तकें, ब्लॉग एक्सेट्रा पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। बट आप एक से बढ़ के एक पैराग्राफ, मूवीज इत्यादि देख सकते हैं इन चीजों के माध्यम से, इंग्लिश के माध्यम से। पर क्या इस भाषा का ज्ञान कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए या कॉन्फिडेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है? नहीं। इंग्लिश जानना, देखिए इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, भाषा मात्र एक अपनी भावनाओं को शेयर करने का, दूसरों के सामने रखने का एक साधन है, वो कॉन्फिडेंस के लिए नहीं है। जहां तक मेरा मानना है, इंग्लिश जानना आपको भी कॉन्फिडेंट बना सकता है, पर ये कॉन्फिडेंट होने के लिए जरूरी नहीं है। किसी भाषा का मकसद शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करना होता है। अगर आप यही काम किसी भाषा में कर सकते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी जानने की जरूरत कहाँ आन पड़ रही है। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति इंग्लिश जानता है उसका मतलब वो बहुत वर्चस्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट वी शुड ट्राई टू नो। मेरा मानना है कि हमें जानने की जरूरत है, हमें जानना चाहिए। जैसे मैं गोरखपुर से हूँ, अब वहाँ के सांसद योगी आदित्यनाथ हैं, उनको तो मैंने याद ही नहीं कभी उनको इंग्लिश में बात करते हुए सुना है, पर उनके जैसा आत्मविश्वास से लबरेज व्यक्ति या नेता मैंने कभी नहीं देखा है। ठीक है, इसी तरह मायावती हैं, मुलायम सिंह हैं और अन्य नेता भी हैं जिनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है, पर वो हमेशा कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये मत कहिए कि लो कॉन्फिडेंस मेरा इसलिए है क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। ऐसा ये एक्सक्यूज है, एक बहाना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। जो चीज आपका आत्मविश्वास घटाती हो उसे बार बार करिए। कोई ऐसी चीज है जो आपका आत्मविश्वास घटा रही है, उसको बार बार करिए। बार बार क्यों करिए? क्योंकि कुछ लोग किसी खास वजह से कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। जैसे कि कुछ लोगों में स्टेज फियर होता है कि मंच पे आप नहीं जा पाएंगे, नहीं मैं मंच पे नहीं बोल पाऊंगा। अरे भाई, मंच पे कैसे बोलेंगे, इतने सारे लोग रहते हैं। तो ये स्टेज फियर हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर उसको दूर करना है तो आप बार बार मंच पे जाने का प्रयास करिए। कोई नहीं है तो ऐसे ही पोडियम पर खड़े हो जाइए और बोलना शुरू करिए। समझ लीजिए कि सब लोग बैठे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ। वहां जितनी मन करे उतनी गलती करिए, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, यदि आप किसी भी चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो उसे बीट करिए। और बीट करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो एक्टिविटी आपको नर्वस करती है उसे इतनी बार कीजिए कि वो आपकी ताकत बन जाए। यकीन मानिए, आपके इन प्रयासों को भले ही शुरू में कुछ लोग लाइटली लें और शायद मजाक भी उड़ाएं, पर जब आप लगातार अपने एफर्ट्स में लगे रहेंगे तो वही लोग एक दिन आपके लिए खड़े होकर ताली बजाएंगे। गांधी जी की कही एक लाइन मुझे हमेशा से बहुत प्रेरित करती रही। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, ये गांधी जी का कोटेशन है। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। तो आप उन्हें इग्नोर कर दीजिए, हंसने दीजिए, लड़ने दीजिए, क्योंकि पर अंत में आप जीत जाएंगे, क्योंकि आप जीतने के लिए आए हैं, हारने के लिए नहीं है। तो हमेशा अपने आप को ये प्रिपेयर करके रखिए कि मैं जीतने के लिए हूं। एपीजे अब्दुल कलाम का वो कोटेशन वगैरह पढ़ लीजिए, देखिए उनके कोटेशन तो बहुत पावरफुल हैं, बहुत दमदार हैं। स्वामी विवेकानंद जी के पढ़ लीजिए। ठीक है, एक और पॉइंट की बात करेंगे, जैसे विशेष मौकों पर विशेष तैयारी करिए। सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी, ये आर्थर ऐसे नाम के कोई राइटर थे, उनका कहना था। जब कभी अपने सामने खुद को प्रूव करने का मौका मिले, जब भी किसी के सामने मतलब जब कभी भी आपको किसी के सामने प्रूव करने का मौका मिले तो उस मौके का खूब फायदा उठाइए। ठीक है, चाहे कोई डिबेट हो रहा हो, क्विज हो रहा हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कोई कंपटीशन हो, किसी भी कंपटीशन में आप हिस्सा ले रहे हो, कोई टेस्ट हो, एग्जाम हो, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो,
ऐसे हर मौके के लिए जी जान से जुट जाइए, पूरी तैयारी से लग जाइए। शुरू में आपको लोग कहेंगे कि हाँ ये पागल हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, बहुत सारी कमियां आप में निकालेंगे, लेकिन यकीन मानिए कि जिस दिन सफलता आपके कदम चूमेगी, ये लोग आपके लिए खड़े होकर तालियां बजाएंगे। तो रिजल्ट, अभी मैं फिर से कहूंगा भाई कि रिजल्ट चाहे जो भी आए उसकी चिंता नहीं करनी हमको, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर के स्ट्रांग रहिए, अपने वर्क को लेकर के स्ट्रांग रहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है। क्या कहा है कि भाई अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम कर्म करो, क्योंकि तुम यहां कर्म करने के लिए आए हो, तुम फल की चिंता मत करो, वो सब मेरे पे छोड़ दो, वो सब तो मैं देख लूंगा। तो आपका काम है काम करना, सो आप काम करते रहिए, काम करते रहिए, जो होगा सो देखा जाएगा, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। 10 जो 10वें नंबर का जो पॉइंट है, जो 10वां पॉइंट है, उसके बारे में बात करेंगे। डेली अपना जो है एक माइंड सेट कर लीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क सेट कर लीजिए कि आज मैंने या आज मुझे ये काम करना है तो करना है। तो कुछ दिन अपने इंपॉर्टेंट टास्क को सेट करिए, देखिए फ्यूचर में जो अपने आप वो टास्क आते जाएंगे और आप कंप्लीट करते जाओगे। तो यदि आप अपना डेली का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है उसे पूरा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाएगा। और जब भी अपना ये टास्क है उसे छोटे छोटे सक्सेस के रूप में देखिए कि हाँ मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अपने आप को इनकरेज करिए, रोज अपने आप को शाबाशी दीजिए, रोज रोज अपने इंपॉर्टेंट टास्क को सक्सेसफुली जब आप पूरा करते रहेंगे तो शायद आपका कॉन्फिडेंस उसी तरह बूस्ट हो जाएगा। और सबसे कारगर तरीका यही है, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स ये याद रखिए कि आपका कॉन्फिडेंस आपकी एजुकेशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके लुक्स पर नहीं डिपेंड करता है। आपकी इज्जत या आपकी इज्जत नहीं इजाजत ही समझिए, कि बिना कोई आपको इंफीरियर नहीं फील करा सकता है, ठीक है। आपकी इज्जत आपके हाथ में है, ठीक है। तो आप अपनी इज्जत को संभालने के लिए अपने कॉन्फिडेंस को एकदम स्ट्रांग करके रखिए। आज आपका कॉन्फिडेंस चाहे जिस लेवल का हो, अपने एफर्ट से उसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप में वो चीज है, आप में वो बात है जो आपके कॉन्फिडेंस को, आपके वर्क को, आपके एटीट्यूड को, सबको हाई लेवल पर पहुंचा सकता है। तो अपने आप को प्रिपेयर करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।